ट्रेडर्स सो हमको एक अपॉर्चुनिटी वो बाई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बाई का ट्रेड दिख रहा है गोल्ड में। सो फर्स्ट तो हम एंट्री करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका स्टॉप लॉस। हम यहाँ पे अगर डालेंगे 1684, ये एक अच्छा सा लेवल है। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस सही रहेगा और ऑफ कोर्स हम 1:3 के लिए जाएंगे। तो ये हमारा ट्रेड है और एंट्री हुई है 4929 के आसपास। स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट हमको 14 पॉइंट का और टेक प्रॉफिट 42 पॉइंट्स का है। तो ऑलमोस्ट 1:3 का ये ट्रेड है। इसको सेव करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं लॉजिक के बारे में अगेन। सो लॉजिक सिंपल है। मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से आप लोग गौर करो, इस पॉइंट से एक नया लो क्रिएट होता है। ओके, उसके बाद इस पॉइंट पे आप नोटिस करना, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होता है और रिट्रेसमेंट भी छोटा मोटा रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो रहा है, मतलब बाइंग प्रेशर इस पॉइंट पे दिख रहा है। तो इसके बाद से फिर एक पुश डाउन हमको देखने को मिलता है, बट नया लो क्रिएट नहीं हो पाता है। और ये जो वीक रिजेक्शन है कैंडल जो दिखा यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ से फिर से रिजेक्शंस बायर का आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर देखोगे आप तो फिर से एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से ऑलमोस्ट प्राइस वहीं पे गया, वहाँ से फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो एरिया है यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि बायर्स अपने पोजीशंस बना रहे हैं। मतलब इस पॉइंट के नीचे मार्केट को ये सोचना कि जाएगा वो थोड़ा सा मुश्किल है। फिर अचानक से क्या होता है, फिर से एक डाउन साइड का मूव आता है और फिर एक बहुत बड़ा रैली हमको अप साइड पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो उस हिसाब से मार्केट ने क्या किया, फर्दर डाउन साइड जाने से जाने में मार्केट को दिक्कत हो रहा था और यहाँ से एक बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर हमको देखने को मिला। इसके बाद क्या हुआ, इस पॉइंट पे अगर हम गौर करेंगे तो ये एक लेवल है। ये अगर आप इसको आप लेवल मानोगे तो एक्चुअली ये कोई लेवल नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप रिट्रेसमेंट का लेवल मानोगे और स्विंग हाई बोलोगे, एक डाउन ट्रेंड का स्विंग हाई बोलोगे, तो उस वो स्विंग हाई तब तक स्विंग हाई नहीं होता जब तक वहाँ से प्राइस एक नया लो ना फॉर्म कर दे। ओके, तो यहाँ पे कोई नया लो मुझे दिख नहीं रहा है। सो ये लेवल की कोई वैल्यू नहीं, सिग्निफिकेंस बहुत ही वीक हो चुका है, चूँकि एक बहुत कमज़ोर हो चुका है ये लेवल। हो सकता है कि प्राइस इसको आराम से ब्रेक कर दे अप साइड पे। सो अब एंट्री कैसे लिए वो हम डिस्कस करेंगे। लेट मी डिलीट ऑल दिस ग्राफिक्स। ओके, एंट्री के लिए हमको यहाँ पे क्या दिखा कि मार्केट यहाँ से एक सेलिंग साइड का मूव दिखाया, फिर से एक रिट्रेस किया और फिर से एक ऑलमोस्ट एक छोटा सा ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, बट अगर आप पूरे ये बायर्स के मूव को देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा है और इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि मुझे नहीं लग रहा है कि यानी कि ये जो स्ट्रक्चर जो बना है वो मुझे लग रहा था कि ये सेलर्स को ट्रैप करने के लिए ये स्ट्रक्चर बना था। ओके, अब हुआ यूँ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। ओके, उनको लग रहा होगा यहाँ पे सेल मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। ये जो यहाँ पे ये जो आप देखोगे बेस जो बना था, प्राइस ने इस बेस को
ब्रेक डाउन कर दिया है और फिर इस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों ने अपनी सेल एंट्री बनाई होगी, इतना तो मुझे लग रहा है। बट वो एक ट्रैप था, क्योंकि आप अगर इस मूव से, इतने ये इंटेंस बायर मूव से इस मूव को कंसिडर कंपेयर करोगे तो ये एक टाइप का रिट्रेसमेंट है। ओके, ये रिवर्सल नहीं है। तो ये सब चीज़ मेरे दिमाग में था। तो मैं वेट कर रहा था कि ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है वो फेल कब होता है, और जब फेल हो जाएगा तो हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। एक और कन्फ्लुएंस हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ये इस छोटे से डाउन स्ट्रक्चर का लास्ट स्विंग हाई को भी ब्रेकआउट दिया है। ओके, ये दो कन्फ्लुएंस तो दिख रहा है। एक और कन्फ्लुएंस आपको हम दिखाते हैं, फिब ड्रॉ करेंगे। ये पूरे रिट्रेसमेंट का फिब अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो जो फिब का रिट्रेसमेंट लेवल है उसको भी इसने ब्रेकआउट, उसके ऊपर ये क्लोजिंग दे चुका है। ये कैंडल देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट 0.6 के ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ भी हमको एक कन्फर्मेशन बाई का मिलता है। तो इतने थ्री कन्फर्मेशंस के बाद हमने सोचा ये बाई का ट्रेड बनाएंगे। और तो 1:3 का हमारा टारगेट है, और चलेगा तो ठीक है, 1:3 आएगा, और अगर ये नहीं भी चलता है तो 1 आर ही हमको लॉस होगा। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। मार्केट में ट्रेड लेने के बाद कुछ भी हो सकता है, चलेगा भी, नहीं चलेगा, चलेगा तो 3 आर का प्रॉफिट, नहीं चलेगा तो 1 आर का लॉस, विच इज़ टोटली फाइन। तो हम इंतज़ार करेंगे। ये कुछ देर बाद फिर से देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन बनता है। मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसे हमने ट्रिगर किया उसके बाद दो कैंडल, बहुत अच्छा बुलिश कैंडल हमको देखने को मिला। मोमेंटम भी अच्छा खासा दिख रहा है। तो ट्रेड अभी तक हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे साइड में मूव हो रहा है। तो हम वेट करेंगे। हमारा टारगेट फिक्स है, स्टॉप लॉस फिक्स है 1:3, उससे न ज़्यादा उससे न कम। ठीक है, तो हम वेट करते हैं। सो मोमेंटम हमको अच्छा खासा अभी भी दिख रहा है। अभी भी हमारे ही डायरेक्शन में जा रहा है प्राइस। तो जैसा हमने बोला था कि ये जो लेवल है, यानी कि 4942 का जो लेवल है, वो कोई लेवल नहीं रहा अभी। सो मार्केट ने इसको थोड़ा सा भी, मतलब इसको भाव नहीं दिया, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। सो अभी तक तो ट्रेड हमारे ही फेवर में चल रहा है। थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, देखते हैं चलता है कि नहीं। अभी हम लोग कितना दूर है अपने, अभी हमारा 42 पॉइंट्स का टारगेट है, जिसमें 28 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ रहा है, 14 पॉइंट्स बचा हुआ है। सो ऑलरेडी हम 1:2 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो 1:3 का ट्रेड है। सो हम वेट करेंगे, लेट्स सी। सो फाइनली हमको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, और कैंडल क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो प्रॉफिट के हिट होने का चांस ज़्यादा है। सो इंतज़ार करेंगे। एक बड़ा सा रिजेक्शन कैंडल, डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। आप देखोगे तो ये इस पॉइंट पे फॉर्म हुआ है, करेक्ट। और लॉजिकल भी है, क्योंकि इस पूरे डाउन स्ट्रक्चर का अगर कोई वैलिड स्विंग हाई है तो 4970 का लेवल ही वैलिड स्विंग हाई है, लोअर हाई है, जहाँ से मार्केट को, यानी कि
रिएक्ट करना चाहिए। और तो जो भी यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है वो वैलिड दिख रहा है। बट अभी भी हम इस ट्रेड में बने हुए हैं। देखिए हमारा टारगेट कितने पॉइंट से रह गया, 68 तक पहुंचा था, 4968 तक, 69 तक पहुंचा था। और हमारा जो टारगेट जो सेट है वो ऑलमोस्ट 71, 2.5 पॉइंट से हमारा टारगेट रहा है। बट स्टिल ये पूरे जितना ये मोमेंटम, बाइंग का जो मोमेंटम हम देख रहे हैं, इसको देख के लग रहा है कि शायद हिट हो जाए, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से रिवर्स कर जाए ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले और फिर ऊपर जाए और उसी बीच हमारा टारगेट भी हिट हो जाए। सो कुछ बोल नहीं सकते, लेट्स सी, वेट ही करेंगे। यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट अभी भी पॉजिटिव साइन ही हमको दिख रहा है। सो वेट करते हैं। एक पुश अपसाइड पे तो होना ही चाहिए, लेट्स सी। अब प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है और इस तरीके से ये ट्रेड हमारा एंड होता है। सो नाइस 1:3 का रिस्क रिवार्ड हमको मिला। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन मार्केट ने एग्जैक्टली सेम बिहेव किया। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। थैंक यू।